पंडाल में आ जाए। वॉलेंटियर खाते थोड़ा ध्यान दो। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। पीछे से आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाले और पूरे भारत भूमि में यो मत बनाओ। अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ने वाले, हम सबके हक अधिकार और आदिवासी समाज के लिए लड़ने वाले महामानव जननायक भगवान टंटिया मामा की शहादत दिवस पर उपस्थित आप सब भील प्रदेश के तमाम गणवीरों, समाज के बुद्धिजीवियों और हमारे दो साथी, एक मेरे राजस्थान के थावरचंद जी और मध्य प्रदेश सेलाना के भाई कमलेश्वर जी डोडियार, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी भागीदारा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। साथियों, मेरी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मंजा सिंह हमारे समाज के लिए और इस भील प्रदेश की धरती के लिए लड़ने वाले गोविंद गुरु को नमन करता हूं, राणा पूंजा जी को नमन करता हूं, साथ ही झारखंड की धरती पर लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, भारत के संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूं। मैं काफी समय से सुन रहा था और मध्य प्रदेश के अंदर भी आप सब तमाम साथी सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर भील समुदाय, आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरीके से जन जागरण हो रहा है और युवा हो, बुजुर्ग हो, मेरी मातृशक्ति हो, बहन हो, उनको देखकर ऐसा लगता है कि आज 78 साल बाद भी इस देश के अंदर हम लोगों के लिए जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को आज दिन तक धरातल पर लागू नहीं किया गया और हम लोगों को हमारे हक अधिकारों से वंचित किया गया। साथियों, ये समस्या कोई मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, ये समस्या गुजरात की समस्या नहीं है, ये समस्या राजस्थान की समस्या नहीं है, ये समस्या झारखंड की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम आदिवासी समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम मेरे जो आरक्षित वर्ग के भाई हैं, उन सब की समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं को हम देखना नहीं चाहते। हम आपके बीच में आए हैं राजस्थान की धरती से, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये समस्याएं 78 साल बाद भी सरकारें बीजेपी और कांग्रेस की बनती आई, लेकिन उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? उन लोगों ने आज तक हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? उस बात का आपको जवाब ढूंढना होगा। आज आप लोगों को देखना होगा कि 78 साल के अंदर हमारे देश के अंदर जब लोकतंत्र नहीं था, उससे पहले आदिवासी समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी वाले भाई के साथ में रजवाड़ी राज में अत्याचार शोषण किया, हम सहते आए। धीरे से फिर इस देश के अंदर अंग्रेजी आए और अंग्रेजों ने भी हमारे साथ में अत्याचार शोषण करते आए और हम सहते आए। लेकिन आप सब लोगों को हमारा कहना है कि आज इस पंडाल में उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी मातृशक्ति हो, लेकिन लोकतंत्र की ताकत को हम लोगों ने पहचाना नहीं। इस देश के अंदर पार्टियां बनाई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, हम लोगों ने हमारा वोट दिया, लेकिन वोट किसको दिया? हमारे व्यक्ति
और हमने वोट दिया, लेकिन गुलाम पार्टी के गुलाम नेता को हमने वोट दिया, इसलिए हमारे हक अधिकार की रक्षा नहीं हुई मेरे भाई। समय के साथ में अब हमको समझ जाना है कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही इस्तेमाल करके लोकतंत्र के अंदर आज तक हम लोग मतदान करते आए हैं, लेकिन आज की जो बदलती हुई युवा पीढ़ी है वो अपने मतदान को मताधिकार समझ के सही जगह पे वोट दे रही है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई हम सबकी इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत गई और अंग्रेजों से यह देश आजाद हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों अलग किया, यह हमारा सरकार से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर सरकार ने हम लोगों को अलग किया है तो हम लोगों को अलग क्यों किया, उसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है मेरे भाई। आज हम लोग कहते हैं, आज गोविंद गुरु की लड़ाई, मामा बालेश्वर की दयाल की लड़ाई, टंटिया मामा की लड़ाई, भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई अधूरी लड़ाई है। उस अधूरी लड़ाई को अगर पूरा करना चाहते हो तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और ठेठ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तक हमारे आदिवासी समुदाय को अलग करके उन लोगों ने हम लोगों को बिखेरने का काम किया। अब समय आ गया है कि हमारी इस बदलती हुई विचारधारा के अंदर हमारे पुरखों का अधूरे सपने को पूरा करना है, तो हमको फिर प्रदेश की लड़ाई को फिर से बुलंद करना होगा मेरे भाई। आज हम कहते हैं कि तल पर हमारा काम नहीं हो रहा। आज हम कहते हैं कि विधानसभा के अंदर जाने वाला हमारा विधायक भाई होता है, वो हमारे हक अधिकार की बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आज दिन तक स्वतंत्र रूप से लड़ने वाली और स्वतंत्र रूप से हमारे समाज की सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा भेजे जाने वाली आवाज विधानसभा और संसद के अंदर नहीं पहुंची, इसलिए हमारे हक अधिकार की बात नहीं हो रही है।